तो क्लास 11 का पहला क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या है? पहेलियाँ। तो पहेलियाँ तुम लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ना, स्क्रीन उधर है, स्क्रीन ठीक, स्क्रीन में देखना। तो पहेलियाँ जो लिखा है, पहेलियाँ कौन लिखा है? ये देखो, ये आदमी का नाम क्या है? अमीर खुसरो। ठीक, ये आदमी का नाम क्या है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में बाद में जानेंगे, पहले हम लोग इसका पहेली समझते हैं। ठीक, तो पहेली हम लोग बचपन में पढ़े हैं। पहेली पढ़े नहीं है, मैंने पूछते थे बच्चों ने, बता पहेली बता, दोस्त लोग से कि बता ये का आँख के लिए क्या बोलते थे? सादा प्लेट में काला जामुन, क्या होगा बताओ? ठीक है, तो क्या होगा? आँख। तो यही सब पहेलियाँ है। तो क्लास 11 में जो कविता कहानी दिया थोड़ा मज़ेदार दिया है। सेमिस्टर 1 में थोड़ा मज़ेदार पढ़ लो, इसके बाद थोड़ा बुद्धि वाला देगा। ये क्या उतना बुद्धि वाला नहीं है, दिमाग लगाने वाला नहीं है, पहेली है। तो देखो क्या दिया है, इसको थोड़ा और बड़ा कर दे हम, तब दिखाई देगा तुम लोग को। दिखाई दे रहा है अब? तो पहली पढ़ते हैं। बाला था जब उसको भाया, बाला था जब उसको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया, खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। बाला था जब उसको भाया, उस टाइम वो छोटा था जब उसको अच्छा लगा। ठीक, बाला नाबालिग बोलते हैं ना, बालिक नाबालिग, तो बाला था जब उसको आया, जब छोटा थे तब उसको ठीक लगते थे, लेकिन जैसे ही बड़ा हो गए कुछ काम का नहीं रह गया। खुसरो कह दिया उसका नाम, अर्थ करो नहीं छोड़ो गांव। देखो दो तरह का पहेली होता है, अंतरलिपिका और बहिर्लिपिका। यह है अंतरलिपिका। अंतरलिपिका में क्या होता है? पहेली का अंदर ही उसका जवाब छिपा रहता है। बहिर्लिपिका में पहेली का बाहर उसका जवाब छिपा रहता है। तो ये पहले 5 गो अंतरलिपिका दिया हुआ है। ये जो चाइनीज में तुमको दिखाई दे रहा है ना, का पता का लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये वही लिखा है अंतरलिपिका। तो किताब आएगा तो अच्छा समझ में आएगा, ये तो पीडीएफ है। तो बताओ इसके अंदर ही कुछ ऐसा जवाब दिया है जो कि अच्छा बता रहे हैं। बाला था जब उसका छोटा था तब उसको समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा हुआ कुछ काम नहीं आया, खुसरो कह दिया उसका नाव। खुसरो बोल दिया कि उसका नाव नाव की तरह देखने में है, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव, अर्थ बताओ नहीं तो गाँव छोड़ दो, इतना आसान पहेली है। तो खुसरो बोल दिया उसका नाव, नाव की तरह क्या दिखाई देता है? खुसरो बोल दिया, दिया दिया दिया। ठीक, दिया को जब खरीदते हैं तो माने वो छोटा छोटा है, जब उसका इस्तेमाल कर लेते मतलब वो बड़ा हो गया, और उसके बाद काम कर निकल जाने के बाद वो कुछ काम का रहता नहीं है, उसको फेंक देते हैं, तो क्या हो गया? दिया। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर देखो, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। तो देखो एक ऐसा चीज है जिसको ना फारसी बोली आता है और ना तुर्की बोली आता है। उस टाइम जब खुसरो था, आज से 500 साल पहले, तो खुसरो का समय का बात है, तो खुसरो उस टाइम यही चलता था, फारसी तुर्की, और ये हिंदी का इस टाइम विकास हो रहा है। ये हिंदी जो लिखा है ना, इस टाइम ही हिंदी बन रहा था, अभी हिंदी अच्छा से नहीं आता, हिंदी बन रही वाला। ठीक, उसी टाइम का ये कविता है। ठीक, फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना, हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। तो एक ऐसा चीज, कोई ऐसा चीज है जो जिसको हिंदी बोल मैंने फारसी नहीं आता, तुर्की नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता, लेकिन वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बता देता है जो कोई नहीं बता पाता। ठीक है, वो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा बता देगा जो कोई और नहीं बता पाएगा। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुमसे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे बहुत कुछ बोल देगा? कुछ बोला नहीं, लेकिन तुमको ऐसा कुछ बता देगा जो तुमको कोई और बता ही नहीं सकता है। ऐसा कौन सा चीज़ है? तो कुछ बोलेगा नहीं लेकिन ऐसा चीज़ बता देगा जो तुमको और कोई नहीं बता पाएगा। तो ये है, देखो ये 800 साल पहले का बात है, इसी में होगा, लेकिन इससे पहले इसका एक अर्थ जानना होगा। आरसी, आरसी का मतलब होता है आईना। देखो बोर्ड में लिखेंगे तो वो स्क्रीन नहीं दिखा देगा। तो आरसी मतलब आईना। आरसी को माने आईना को कोई भाषा नहीं आता है,
लेकिन फिर भी वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ बता देगा, यहाँ पाउडर बेसी लगा है, अच्छा अच्छा ठीक, इधर साबुन लगा है अभी भी, मुँह तो क्या है जा। 3 नंबर, पौन चलत वह दे बढ़ावे, जल पिबत वह जीव गवावे। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार। पौन चलत है, पौन चलत वह दे बढ़ावे, जैसी हवा चलता है वह बड़ा हो जाता है, जैसे पानी डाला जाता है तो वो अपना शरीर खो देता है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार। और वो बहुत सुंदर लगता है देखने, क्या है, नार मतलब आग, ठीक है, आग, ये थोड़ा आसान था। नार मतलब आग होता है, हवा चलता है तो बड़ा हो जाता है, पानी डालता है तो खत्म हो जाता है, बस काम खत्म। उसके बाद देखो, सावन भादो बहुत चलते हैं, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। सावन भादो में बहुत चलता है, सावन भादो कब, जब बारिश का दिन रहता है, बारिश का दिन में खूब चलता है, लेकिन माघ पूस में थोड़ी, ठंडा का दिन में नहीं चलता है। तो ऐसा क्या है, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। बारिश का दिन में खूब चलता है लेकिन ठंडा के दिन में नहीं चलता है, ऐसा कौन सा चीज है। छाता ना, इसी के अंदर जवाब है, लाइन के अंदर खोजो, इसमें कौन सा लाइन के अंदर जवाब है। सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोड़ी, अमीर खुसरो यूं कहे तू बूझ पहेली मोरी। मोरी, अरे मोहरी, नाली, मोहरी, मोहरी मोहरी नहीं बोलते हैं नाली को तो बूझ पहेली मोरी, मोरी का मतलब तो मोहरी होता है, ठीक है, नाली, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर, गोल मटोल और छोटा मोटा, हर दम वह तो जमी पर लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बुझे अक्ल का खोटा। गोल मटोल और छोटा मोटा, गोल मटोल और छोटा मोटा, हर दम वह तो जमी पर लोटा, हर समय जमी पर लेटा रहता है, ठीक। गोल मटोले, छोटा मोटा है, जमीन पर लेटा रहता है, खुसरो कहे नहीं है झूठा, खुसरो झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा चीज है। जो ना बुझे अकिल का खोटा, और जो नहीं समझे वो अकल का खोटा है, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज है, तो कौन कौन समझा, बस तुम लोग तीनों अकल का खोटा है, खाली ये वो समझा, ठीक है। तो क्या होगा, लोटा, ठीक है। गोल मटोल और छोटा मोटा रहता है, हरदम रखा रहता है जमीन पे, मन लेटा रहता है, खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना समझे अकिल का खोटा। तो तुम लोग अकिल का खोटा, ठीक है। 6 नंबर देखो, एक मंदिर के, ये बाहर लिपि है, इसका जवाब बाहर मिलेगा। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इनकी बड़ी महान। तो एक ऐसे चीज की बात की जा रही है जिसके सहस्त्र दर है, दर माने दरवाजा, हजारों दरवाजा है, और हर दरवाजा में किसी न किसी का घर है, और घर के अंदर अमृत, घर के अंदर बड़ा ही मीठा अमृत है, हाँ। और ये जो लोग हैं इनका जो बुद्धि है वो भी बड़ा बढ़िया है, समझदार है। हजारों घर है, हजारों घर में कोई ना कोई रहता है, और घर के अंदर अमृत भरा पड़ा है, ठीक। तो बताओ क्या होगा, और ये समझदार लोग, समझदार चीज है जी। तो बताओ किसकी बात की जा रही है, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है आसान था ना, जवाब जानने के बाद आसान लगता है। इसके बाद देखो, तुम लोग भी देखो, पानी में निस्दिन रहे जाके हार मास, पानी में निस्दिन रहे जाके हार मास, काम करे तलवार का फिर भी पानी में बास। तो जिसका पूरा शरीर हर समय कहाँ रहता है, पानी में रहता है, तलवार का काम करता है लेकिन फिर भी पानी में ही रहता है, ऐसा कौन सा चीज है, काम तलवार का करता है लेकिन पानी में रहता है, और तलवार जैसा नहीं है, एकदम मुलायम है। देखो जब कुम्हार मिट्टी या कुछ बनाता है
तो उसको ठीक से काटने के लिए सूता का इस्तेमाल करता है। तो कुम्हार का जो सूता होता है ना, काम किसका कर रहा है? तलवार का। लेकिन फिर उसको कहाँ रख देना, उससे मिट्टी भी तो छुड़ाना है। मिट्टी उसको फिर पानी में रख देगा, मिट्टी उसमें से छूट जाएगा। ठीक, तो हमेशा पानी में रहता है, लेकिन काम किसका करता है? तलवार का। ये थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, तो अभी तो कुम्हार हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग कहाँ से बता पाएंगे, अभी तो मशीन से बनता होगा। पहले कुम्हार जगह जगह में देखने को मिलता था, इसीलिए उस टाइम का ये है। इसके बाद कौन सा है? 8 नंबर। देखो 8 नंबर देखो, चाम मांस वाके नहीं नेक, हार में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीवत बसे है कैसे। बोल रहा है चाम मांस वाके नहीं, उसमें खाली हड्डी है। ठीक है, खाली हड्डी है, उसमें मांस नहीं है। चाम मांस वाके नहीं नेक, हार मांस में वाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे। और उसमें जीव भी रहता है। मुझको अचंभा होता है कि उसमें कैसे रहता है कोई भी, उसमें कोई जीव कैसे रह सकता है। हड्डी की तरह है, मांस नहीं है, उसके अंदर जीव भी रहता है, कैसे रहता है? वहाँ में जीव बसत है कैसे, क्या हो जाएगा? और तुम लोग बताओ, खाली वही बताएगा। देखो ये पिंजरा, जाके हार मांस नहीं है, वही तो बोल रहा है, मांस नहीं है, खाली हड्डी जैसा है, कंकाल जैसा। ठीक, हार हार में वाके छेद, जगह रहता है छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे, वामे जीव बसते कैसे। तो ये एक डायरेक्टली सिग्नल दे रहे हैं कि उसमें जीव को नहीं रखना चाहिए किसी पिंजरा में। ठीक, 9 नंबर देखो, एक थाल में मोती, एक थाल मोती से भरा, ये वाला बताना। ठीक है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा आ रहा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। बताओ क्या है? एक थाल मोती से भरा, एक थाली है जो किससे भरा हुआ है? मोती से भरा हुआ है, और उल्टा है, सबके माथे पर है। ठीक है, सबके माथे पर है, और वो चारों ओर गोल गोल घूमता भी है, लेकिन उसमें से एक भी मोती गिरता नहीं है। तो 800 साल पहले का है। ठीक है, उस समय नहीं पता था, तो बताओ क्या है? बताओ बताओ, इतना आसान है, बताओ लड़की लोग बताओ। हाँ तुम बताओ। बताओ बताओ। धागा, धागा तुम्हारे माथा के ऊपर है। बादल होगा, बादल मोती जैसा लग रहा है, वही आसमान को ही कहा जा रहा है, आसमान का तारा को कहा जा रहा है, मोती में तारा है। 10 नंबर देखो, लास्ट। अब लास्ट वाला नहीं बता पाएगा तो क्या ही बताएगा। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरली धरना होए, बिन मुरली वह नाद करत है, बिरला बूझे कोय। श्याम बरन मैंने कृष्णा जी को बदनाम करके रखा गया है थोड़ा सा, देखो। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, काला रंग है, और पीला, उसके कंधा पर पीला रंग है, लेकिन फिर भी वो मुरली धरना हो, कृष्णा भगवान नहीं है। श्याम बरन पीताम्बर कांधे, मुरली धरना हो, जैसे कृष्णा भगवान कैसे थे? काले थे, सांवले थे। ठीक, और उनके कंधे पर पीला वस्त्र था, तो वैसे ही है, काला कोई वस्त्र, कोई चीज़ है, कोई है, और पीला भी है उस पर कांधा पर रंग, लेकिन मुरलीधर नहीं है, भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। बिन मुरली वह नाद करत है, बिना मुरली के वह नाचता है, बिरला बूझे कोई। अब तुम लोग बताओ कौन है? श्याम वरण पीताम्बर कांध है, श्याम रंग है, काला रंग है, और पीला रंग भी है, उसमें पीला वस्त्र है, लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में नहीं कहा जा रहा है। बिना मुरली के वो नाच करत, बिना बांसुरी के वो नाचता है, गाता है, लेकिन बिल्ला बुझे कोई। तू तुमको चलो क्या करो, बता दे, सोचो सोचो, ऑनलाइन तुम लोग करो, कमेंट करो, तुम लोग बोलो, सोचो। एक छोटा सा मधुमक्खी देखने को मिलता है, जिसको भंवरा कहा जाता है। ठीक है, काला रहता है, पीला रहता है, और वह नाचता है, आवाज़ भी करता है, तो उड़ता है। तो बहुत बार कृष्णा जी का तुलना उसी से किया गया है। ठीक, जैसे कृष्णा भगवान
गोपी गोपी घुमा करते थे, वैसे ही भंवरा भी क्या करता है, एक फूल से दूसरा फूल, दूसरा फूल से वो फूल घूमते रहता है। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा इससे तुलना किया गया है। ठीक, अब अमीर खुसरो के बारे में दूसरा पार्ट में जानेंगे, अगला दिन जानेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा लगा पहेली, मज़ेदार पहेली सब है। इसके बाद बिहारी को पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा। बिहारी ऐसा ऐसा बात लिख के गया। ठीक है, बिहारी बहुत एकदम रसीला कवि है, पढ़ के एकदम बढ़िया लगेगा तुम लोगों को सुन के।